अर्ज किया है, कर दूं अपने प्यार का इजहार, आज ये ख्वाहिश जगी है। कर दूं अपने प्यार का इजहार, आज ये ख्वाहिश जगी है। दिल निकाल के देख ले सनम, बिरयानी के बाद सिर्फ तेरी ही तस्वीर लगी है। क्रिकेट के बाद बिरयानी एक लौती ऐसी चीज है जो कि ऑलमोस्ट हर एक इंडियन जी भर के एंजॉय करता है। द स्टोरी ऑफ दिस डिश स्पैन सेंचुरीज, सिविलाइजेशंस एंड कुकिंग स्टाइल्स। जो बिरयानी आज हम लोग खाते हैं वो काफी अलग अलग कल्चर्स के एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब करके बना है। पर 400 से 500 साल पुरानी डिश होने के बावजूद लास्ट 3-4 सालों में इस डिश ने यंग सिंगल लोगों के अंदर अपनी पॉपुलैरिटी में एक अलग बूम देखा है। लोगों को बिरयानी मेरे हिसाब से मुझे लगता है इसलिए पसंद है क्योंकि आई थिंक एक प्लेट में यू गेट राइस, चिकन एंड उसके मतलब एक पूरा मील हो जाता है। अगर पार्टी वार्टी में बिरयानी लाओ तो बिरयानी आई थिंक किसी रोटी सब्जी से तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। सिर्फ 2020 के लॉकडाउन में ही जोमेटो और स्विगी से 50 लाख से भी ज्यादा बिरयानी ऑर्डर हुए हैं एंड देसी लोगों के साथ साथ अब हजारों किलोमीटर दूर से भी लोग इस डिश को खाने इंडिया आ रहे हैं। Some granule spiced, some still unspiced. It's really good. It's very spicy. The rice is fragrant, tasty. It has a lot of flavor to it. Heavenly. Actually, the word biryani came up from Persia, which is modern-day Iran, where birinj means rice and biryan mean to fry or roast. अब बिरयानी exactly इंडिया में कैसे आई? इसके काफी सारे theories हैं. One of the theories says that during the year 1398, the Turk-Mongol Emperor Temur सबसे पहले इंडिया में बिरयानी लाए थे. A pot full of rice, spices and जो भी मीट अवेलेबल था उसे इकट्ठे गरम करके तैमूर की आर्मी को सर्व किया जाता था. Second theory says that Arab traders were the one who first brought biryani to the southern Malabar coast of India. बिरयानी को उस टाइम पे पोन सोरू बुलाया जाता था एंड तमिल लिटरेचर्स में इसके काफी मेंशंस हैं। ये डिश चावल, घी, मीट, हल्दी, धनिया और पेपर से बनाई जाती थी, which is very much similar to biryani. The third and most believed theory is that biryani was made by Mumtaz Mahal, the popular queen of Mughal Emperor Shah Jahan. It is said that Mumtaz Mahal ने जब एक बार मुगल आर्मी बैरक्स को विजिट किया, there she noticed that उनके सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा वीक एंड अंडरनरिश्ड थे. So she ordered army chef to prepare a special dish जिसमें कि मीट और राइस का एक कॉम्बिनेशन हो ताकि मुगल सोल्जर्स को बैलेंस न्यूट्रिशन मिल पाए. आज भी बिरयानी एज अ डिश का कॉन्सेप्ट तो काफी सिंपल है. इट इज मेड यूजिंग राइस एंड मीट, बट बिरयानी हैज डिफरेंट फ्लेवर्स एंड स्टाइल्स इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया. ईच रीजन स्पाइसेस, इंग्रेडिएंट्स एंड कुकिंग टेक्निक्स मेक ईच बिरयानी वेरी यूनिक. फॉर एग्जांपल, ट्रेडिशनली नॉर्थ इंडिया में लंबे, बड़े और मोटे ब्राउन कलर के बासमती चावल से बिरयानी बनाई जाती है. वहीं साउथ में इट इज यूजुअली मेड विद ट्रेडिशनल स्मॉल ग्रेन राइस व्हिच आर नोन फॉर देयर एरोमेटिक एंड स्वीट टेस्ट. इवन नॉर्थ और साउथ के बिरयानी के स्पाइसेस में भी काफी डिफरेंस है. साउथ की बिरयानी में कोकोनट, चिल्ली और इमली ज्यादा यूज किया जाता है. वहीं नॉर्थ इंडिया में कर्ड को एज ए मैरिनेट यूज करके स्पाइसेस लाइक इलायची, दालचीनी, तेज पत्ता एंड केसर आर एडेड टू प्रोवाइड अ यूनिक फ्लेवर एंड टेस्ट. बंगाल में हल्दी से होगी शुरुआत. अगर आप इंटरनेशनली भी देखें, then the primary distinction between a biryani cooked in India and elsewhere in the world is their choice of spices and flavors. While India, being the land of spices, has contributed immensely to the different flavors of biryani, whereas the traditional Persian or Arabian biryanis are quite pale and subtle. India में there are more than 20 different types of biryani. पर इतने सारे बिरयानीज होने के बावजूद there are primarily 3 popular types of biryani: Lucknow biryani, Hyderabadi biryani, and Kolkata biryani. During the Mughal Empire, Lucknow, which was then known as Awadh, was the capital of their kingdom. Cooked in the royal Awadhi style, the texture of Lucknowi biryani are softer and spices are milder. It is the most popular type of biryani in the northern part of India. उसी तरीके से पका रहे जिस तरीके से पकता चला आ रहा है, जैसे कॉपर के बर्तन में मसाले वगैरह वही तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं अभी भी. मीट होता है और दूध से पकता है, लकड़ी के कोले पे पकता है. Here, biryani is more moist, tender and delicately flavored than any other biryanis. Similarly, the Hyderabadi biryani was born when Aurangzeb became the ruler. He sent his Nizams to Hyderabad and their chefs created the Hyderabadi biryani by infusing the local flavors. You know, he brought his khanzamas and of those.
who slowly started imbibing the local masalas. Two things. One is chilies, one is masala, the khattapan. While most of the other biryanis were dominated by their flavored meat, Hyderabadi biryani mein the aromatic saffron colored rice is the star of the dish. What's your like favorite thing to cook up in the kitchen? Hyderabadi biryani. You make it well? Yeah. Wow. How did you learn how to make biryani? Layer it with meat, rice, meat, rice, meat, rice. That's awesome. And finally, the most interesting one is Kolkata biryani. Nawab Wajid Ali Shah was the last king of Awadh, and in 1856 he got banished by the Britishers from the capital city of Lucknow to the outskirts of Calcutta. There, he tried to create his beloved dish, but due to budget constraints, they couldn't afford meat. So, the local cooks gave the recipe a tweak, replacing meat with perfectly cooked golden brown potatoes, and this gave birth to the famous Kolkata biryani. Without aloo or potato, a Bengali biryani is not prepared. I think the aloo, just that whole kind of like almost comfy, like slow cooked aloo with all the mutton juices in it. I mean, for me, there's nothing like that. I can't imagine biryani without it. But अगर हम आज के बिरयानी को देखें, then it's a bit different from our traditional biryani. While traditionally biryani was made with mutton or chicken, today many variations of biryanis are made with different types of meat such as beef, lamb, and fish. Mutton biryani, no, it is one of the greatest food ever invented in the world. That whole mutton, the rice, the way it breathes, the masala. Another significant change was the addition of vegetables like potatoes, carrots, and peas, making it a complete meal on its own. Modern variations of biryani also include fusion biryanis such as Indo-Chinese biryani, which combines Indian and Chinese flavors, and biryanis made with quinoa or other grains, catering to the health-conscious population. December 2022 के एक सर्वे के अकॉर्डिंग it has been found that Indians ने food delivery platform से nearly 2.28 chicken biryanis order की है every second. That means almost 140 orders are placed every minute. In India, biryani as the dish is giving tough competition to global fast foods like pizza, burger, and French fries. The biryani market in India is estimated to be approximately 1500 crores in the organized sector and 15,000 crores in the unorganized market. According to chef Sanjeev Kapoor, the rise of new age biryani brands is increasing noticeably because biryani एक ऐसा डिश है जिसके प्रॉफिट मार्जिन काफी हाई हैं and लोगों के लिए money doesn't matter that much while ordering biryani because on an average biryani एक monthly one time purchase होता है and people don't want to have a bad experience of it. Also, if we look more deeply, then there are a bunch of other reasons behind the popularity of biryani. It's affordable, value for money, and hassle free. These factors are a lot important between the young people because biryani एक ऐसा डिश है जो कि आसानी से गर्म हो जाती है, सर्व हो जाती है and easily store भी हो जाती है. It's a mixture of spices, meat, rice and vegetables which makes it a nutritious one pot meal. It's a proper full-fledged meal. सब्जियां हैं, चावल है, मसालेदार है. Another big factor behind its success is its longevity. बिरयानी को हम इजीली 2 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं जिससे कि इसकी ईटेबल लाइफलाइन इंक्रीज हो जाती है as compared to other dishes, making it superior and more preferable by the consumers. तुम नंगे को पैसे दोगे वो कपड़े खरीदेगा, तुम भूखे को पैसे दोगे वो खाना खरीदेगा. तो मेरे पास जैसी आया तो अब मेरी लग चुकी थी चावल खाने की आदत, तो मैंने कहा कि इनके साथ बेस्ट क्या हो सकता है कि पहले तो इसमें चिकन डलवाओ और इसमें मसाला डलवाओ. तो इसलिए मैं बिरयानी को जज नहीं करता, मैं बिरयानी जैसी है वैसी ही खाता हूँ. कोई तुम्हें बदल के खाए तो फिर वो खाना थोड़ी हुआ, ठीक है, फिर तो सौदा हुआ ना साइड.